वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। सीरियल खुमार की देखने के लिए जा रहे हैं। आन अपने भाई को कहता है कि हरीम के साथ शायद तुम नहीं रह सकते हो। अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो तुम्हें मम्मा की बात माननी होगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बात सुनकर फैज़ कहता है कि मैं इस बनावटी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। मैं भी अपना फैसला बता चुका हूँ कि मैं हरीम के बगैर नहीं रह सकता। ये बात सुनकर रेहान कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अम्मी को अच्छी तरीके से जानते हो। वो अपना फैसला सुना चुकी है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें हरीम को डिवोर्स देना पड़ा होगा, घर से निकालना पड़ेगा। अगर तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। ये बात सुनकर फैज़ कहता है कि भाई आपको कुछ करना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हरीम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर हरीम की खातिर मुझे ये घर छोड़ा कर जाना पड़े तो ये मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा। अब रेहान भी अपने भाई को कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम हरीम को डिवोर्स दे दो। भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी भी हरीम के बगैर नहीं रह सकता। मैं हरीम से कितनी मोहब्बत करता हूँ ये आपको शायद अंदाज़ा होगा। रेहान कहता है कि तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। ये ऐशो-इशरत ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर तुम हरीम को नहीं छोड़ोगी। ये सुनकर फैज़ कहता है कि मुझे हरीम मिल गई, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब इस टॉपिक पर मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगर मम्मा यही चाहती है तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं कभी भी इस घर में वापस लौट कर चला नहीं आऊँगा। अगले ही सीन में अभी आप ये भी देखने के लिए रूफ़ी अपनी बहन को कहता है कि फैज़ बहुत ही अच्छा इंसान है। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि जो कुछ फैज़ के साथ हो रहा है शायद तुम नहीं जानते। घर वाले उससे घर से निकाल चुके हैं। जैसे ऐशो इशरत के वो आदी हो चुके हैं, वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएगा। रूही कहता है कि जो भी है लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। मैं अब तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि जिन हालात में मुझे फैज़ ने अपनाया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं कभी भी उससे धोखा नहीं दे सकती और मैं कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहती, ख्याल भी नहीं कर सकती। रूफ़ी कहता है कि जो भी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन हालात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब उसे कभी भी इस बात का एहसास हो कि हम उसके गम में बराबर के शरीक नहीं। ये बात सुनकर एक बार फिर हरीम कहती है कि फैज़ बहुत ही बहादुर और अच्छा इंसान है। वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं अपने दिल पर लेगा। फैज़ अपनी बहन को कहता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं हरीम को छोड़ दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लैबा कहती है कि तो तुम भी कभी हरीम के साथ इस घर में नहीं रह सकते। भाई आपको अपने फैसले पर गौर करना होगा। ये बात सुनकर फैज़ कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब लोग ये नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये सब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।